ठीक है। लास्ट नंबर क्या था? 23 था। 24 will show for CO3 2 minus. CO3 2 minus का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे क्या? 24 तक हो जाता है। हाँ सॉरी 24 मैं 24 है लास्ट 25 और मैंने 24 पहले लिख दिया था। ऐसे अबे शांत रहो। हाइब्रिडाइजेशन का इक्वेशन लास्ट में किया था H is equal to half B plus M minus C plus A ये था ऑन हो गया ऑन हो गया नहीं करते पॉजिटिव चार्ज रहा तो उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं नेगेटिव चार्ज रहा तो उसको ऐड करते हैं मतलब इधर बस 2 लिखेंगे जो भी चार्ज होगा अगर मान लो -2 है तो उसका +2 करना पड़ेगा अगर उसको -8 है तो वहां पे लास्ट में जब लिखा तो उसने क्या बताया सी को हमने क्या स्टेट किया है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो फॉर्मूला ऑलरेडी उस वे में एडजस्ट हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज पहले ये ट्राई करो तीनों जो फॉर्मूला बताया था उससे देखो एक बार h का वैल्यू क्या था फिर टेबल था उससे कंपेयर करो कितना था पुट करो उसको ऐसा इसका h फाइंड करेंगे h will be equal to half बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 था मोनोवैलेंट एटम्स नहीं है यहाँ पे कुछ भी तो 4 + 0 -0 और माइनस में 2 चार्ज है तो उसको क्या करना पड़ेगा ऐड करोगे +2 तो 4 + 2 6 का हाफ कितना 3 x3 का मतलब क्या होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 stands for ट्राइमेथल प्लेनर ये होता था इसको ड्रॉ करके देखते हैं हो गया सर हाँ 3 प्लेसेस आएंगे इसमें तुम क्या कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन तुम्हें सिग्मा बॉन्ड के बारे में ही इंफॉर्मेशन मिलता है फिर पाई बॉन्ड में अपने हिसाब से चेक कर तो ऑक्सीजन 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 ये बन गया कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है 4 ही बना सकता है तो कार्बन का होता था 2s2 and 2p2 ग्राउंड स्टेट में s के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स और p के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे केस में तो 2 ही बॉन्ड बन पाएंगे बट तुम्हें बॉन्ड कितने बनाने हैं 4 तो कंपेयरिंग करनी पड़ेगी ये इसका ग्राउंड स्टेट था देन आता था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इसमें चला जाएगा तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नाउ अब इस कंडीशन में 4 बॉन्ड्स बनेंगे बट हाइब्रिडाइजेशन क्या बना sp2 का मतलब तुमने एक s और 2 p के ऑर्बिटल यूज कर लिए तो एक p क्या हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड से क्या बनेगा पाई बॉन्ड एक पाई बॉन्ड यहां बन गया इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया 1 2 3 4 5 दो तो इसने बॉन्ड बना लिया तो ऑब्जेक्ट इसका कंप्लीट है इसका ऑब्जेक्ट कंप्लीट है ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे 6 में से 3 यूज किया इसके पास कितने बचे 5 इसके पास कितने होते थे 6 एक यूज करके भी कितना बचा 5 कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन यूज हुए ये पता है अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए चार्ज कितना था 2 - 2 का क्या मतलब है कि 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है 2 एक्स्ट्रा है इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ये तो इसको भी एक चाहिए इसको भी एक चाहिए ओके कंप्लीट हो गया फॉर्मल चार्ज का जो रूल था वो निकाल सकते हैं तो फॉर्मल चार्ज इसका जब फाइंड करेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 एक मोल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 और 2 बॉन्ड बने हाफ ऑफ 4 कितना आएगा ये 0 फॉर्मल चार्ज इसका फाइंड करो बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 और एक बॉन्ड बना बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो हाफ ऑफ 2 -1 जैसा ये अरेंजमेंट है सेम ये अरेंजमेंट है तो इसमें भी चार्ज कैसा -1 सब कुछ मिल गया इसका स्ट्रक्चर मिल गया पाई बॉन्ड मिल गया चार्जेस किस पे है वो मिल गया सेम लॉजिक उन दोनों पे लगा के देखिए
देखो अल्टीमेटली तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा, मेरे एक्सप्लेन करने से सिर्फ नहीं होगा, ट्राई करो। SO4 में पहले हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करते हैं इसका। H बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है इसके लिए 6, 16 ग्रुप का एलिमेंट है, प्लस मोनो वैलेंट एटम 0, माइनस 0 है प्लस 2, तो 6 प्लस 2 8, 8 का हाफ कितना 4, 4 स्टैंड्स फॉर sp3, सल्फर 1 4 प्लेसेस बने और अपने पास एटम्स भी कितने हैं 4 है, 4 एटम्स भी उसके। तो कितने प्रैक्टिस के बाद अभी ये तुम्हें पता चल गया सल्फर 6 बॉन्ड्स बना सकता है, दो बॉन्ड्स और बन सकते हैं, एक पाई बॉन्ड इसको दे दिया, एक पाई बॉन्ड इसको दे दिया, तो इनके ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब बचे ये दोनों, इनके पास 1 2 5 4 5 दोनों को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, दो एक्स्ट्रा है, एक इसको दे दो एक इसको दे दो, और फॉर्मल चार्ज इस पे हो गया 0, फॉर्मल चार्ज इसका 0 आएगा, फॉर्मल चार्ज इसका आएगा -1, फॉर्मल चार्ज इसका आता -1, और फॉर्मल चार्ज इसका देखोगे 2 कहीं भी डाउट आता है तो उस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को चेक करो, कितना बॉन्ड बना सकते हैं। H will be equal to half, valence electron 5, monovalent atom 0, -0 plus 3, 5 plus 3 8, 8 का half हो गया 4, 4 stands for sp3 hybridization, right? sp3 हो गया, and phosphorus 1 2 3 4, और इस पे ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन है, phosphorus can form total 5 bonds, तो डी ने जो अनवेल किया था उससे 5 बॉन्ड बना दिए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन्स बचे 5, और अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों को लिख दो, तो कंप्लीट ऑक्टेट। तो फॉर्मल चार्ज इसका कितना, फॉस्फोरस का 0, फॉर्मल चार्ज इसका -1 -1 -1, और फॉर्मल चार्ज इसका होगा 0। लास्ट टाइम ऐसे ही किया है बट फिर से देख लो अगर याद नहीं है तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 50 का इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 1s2 2s2 2p6 3s12 3p3, आउटर मोस्ट एलिमेंट ये है, तो इस केस में 3 में तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और p में अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हो गया इसका ग्राउंड स्टेट। जैसे ये लोग ऑर्बिट नंबर 3 में जाते हैं, we have access to d ऑर्बिट, दिखते नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, बट d है अपने पास, तो 3d था, अगर अपडेट करनी है तो कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ से वो d में चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5, बट हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या निकाला, sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब सिर्फ ये ऑर्बिटल शुरू हुए, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो किसका पार्ट है, डी का, तो पाई बॉन्ड जो बना वो कैसा, दैट इज d by p by p orbital of p and p orbital of o, इस टाइप के पाई बॉन्ड बना है। ये दोनों हो गए ना सबके,
फिर एक आधे घंटे में रिजल्ट में आएंगे और मतलब है चलिए दोनों करो नेक्स्ट। N1 एरिया H will be equal to half. Balance electron 5 हो गए. दोनों बैलेंस एटम 0 minus 0 plus 1. नेगेटिव 1 चार्ज है उसको ऐड करोगे तो 5 plus 1 6 6 का और H का वैल्यू अगर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2. देखो इस वाले केस में NO3 वाले में तुम्हें क्या डाउट होगा कि बॉन्ड्स कितने बनाने में वो डाउट हो सकता है. NO3 minus के sp2 आया. अपने पास तीन ऑक्सीजन है ये प्लेस कर दिए. अब क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे काम स्टेट में n अपने पास था 7. इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट इसका होता है 1s2 2s2 एलिमेंट 2p3 s के पास 2 इलेक्ट्रॉन और p के पास 3. क्या सेकंड ऑर्बिट में d ऑर्बिटल होता है नहीं. तो अनपेयरिंग तो नहीं कर सकते. अनपेयरिंग नहीं कर पाए तो जो बचा उसका ही हाइब्रिडाइजेशन करेंगे. तो एक s और 2 p इनका हाइब्रिडाइजेशन किया और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हमेशा क्या बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है जो फर्स्ट बॉन्ड्स बनते हैं. तो 1 2 3 4 तो मतलब इन तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड क्या रहा होगा कोऑर्डिनेट और दो बॉन्ड क्या रहेंगे एक बनेगा पाई बॉन्ड और एक को इलेक्ट्रॉन देके कोवैलेंट हो गया और जो अनहाइब्रिडाइज्ड रहा वो क्या बनाएगा पाई बॉन्ड. तो पहले इसको बनाते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड दो ले लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ले लो. कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर बनाया तो उसमें ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज नहीं हुआ. उसके इलेक्ट्रॉन्स अभी भी कितने 6 इसके पास है. इसका यूज ही नहीं हुआ. इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया. अब n के एक बॉन्ड इसके साथ एक इसके साथ ये तीनों यूज हो गए. अभी तुम्हारे पास ये बचा एक पाई बॉन्ड बना सकते हैं. ठीक है इसके साथ बना दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 4. इसका ऑक्टेट हो गया इसका ऑक्टेट हो गया. इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया था इसका एक इलेक्ट्रॉन था. तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन अब 5 और अपने पास एक्स्ट्रा कितना था 1. ये अब फॉर्मल चार्ज देखो जब निकालोगे तो उसमें क्या आता है. फॉर्मल चार्ज इसका फाइंड करोगे 6 minus 4 minus half of 4 0 आएगा. फॉर्मल चार्ज इसका जब फाइंड करेंगे 6 minus 6 minus half of 3 minus 1 आएगा. फॉर्मल चार्ज इसका फाइंड करेंगे 6 minus 6 minus half of 2 कितना है minus 1 और n का फाइंड करोगे ये भी माइनस है तो ये हो गया 5 minus 6 minus half of ये प्लस 1 है. कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है इस पे प्लस 1 है. अब इन तीनों को सबको जब ऐड करते हैं तो चार्ज नेगेटिव 1 ही बचता है. I3 माइनस कर दो. आइडेंटिटी पर एटॉमिक नंबर आईडी का ऑलमोस्ट ऑर्बिट है 7 इलेक्ट्रॉन्स. हैलोजन है गलती है I3 माइनस है ना. तो इसका H जब फाइंड करेंगे H will be equal to half. बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 7. मोनो वैलेंट एटम कितना 0 प्लस. इसमें क्या लिखा था हाइड्रोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में लिखा था व्हेन नॉट द सेंट्रल एटम. तो तीनों में से तीनों तो नहीं हो सकता ना. एक ही होगा सेंट्रल. एक इग्नोर कर सकते हो बाकी दो तो काउंट होंगे ही. जो सेंट्रल है वो काउंट नहीं होगा बाकी सब काउंट हो सकता है. 7 plus 2 minus 0 plus 1 9 plus 1 10 हो गया. 10 का पावर 5 S3 हाइब्रिडाइजेशन इसमें 3D मिला. इसका स्ट्रक्चर कैसा डायगोनल बाइपिरामिडल. ऐसा स्ट्रक्चर बना बाइपिरामिडल का. अब इसमें देखो डायगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर जब बना तो अपने पास एटम्स तो दो ही प्लेस करने को. तो इसका मतलब और प्लेसेस पे क्या आएगा लोन पेयर को पहले हाईएस्ट एंगल पे रखते हैं और इस वाले स्ट्रक्चर में हाईएस्ट एंगल कौन सा है
क्लीन वाला जो एंगल है 45 तो इनमें प्लेस कर दोगे, बाकी वो भी आईडी को प्लेस कर दिए। अब आईडी में एक एक बॉन्ड बनाना है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन अपने कितने बचे होंगे 6 7 थे और एक यूज कर लिए। फॉर्मल चार्ज निकालो फिर, तो फॉर्मल चार्ज इसका मिलेगा तुम्हें 7 minus 6 minus half of 2 0। फॉर्मल चार्ज इसका फाइंड करोगे 7 minus 6 minus half of 4 minus 1 और फॉर्मल चार्ज इसका हो जाएगा 7 minus 6 minus half of 2 आई बॉन्ड रिक्वायर्ड होगा तो बनाओगे ना, एक ना रिक्वायर्ड थी ऑब्जेक्ट ऐसी एक तो हाइड्रोजन ग्राम से एक इलेक्ट्रॉन बस एक ही तो है, दो चीजें ये देखिए हुआ कि एक बार से बॉन्ड को भाई बस से सिंगल जाने के लिए उसको भी और दूसरा माइनस है दूसरा इलेक्ट्रॉन को भी गया इस तरह उसका कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आई कॉन्फ़िगरेशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, इनमें एक अनपेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3 में से तीन में से 2 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यूज हो गए बॉन्ड बनाने में और एक जो अनपेयर्ड बचा उसको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो पेयर अप, तो वो एज ग्रुप पेयर एग्जिस्ट करता है। अरे 3 अनपेयर्ड थे, तुमने 2 यूज कर लिए, एक अनपेयर्ड बचा और तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी है, वो भी तो कहीं जाएगा ना, एग्जिस्ट होगा कहीं पे, वो पेयर्ड हो गया है। एक इलेक्ट्रॉन ही दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन और क्या चाहिए इस आइडियल के पास -1 है, इसका मतलब क्या होगा, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन से, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से 7 होते तो और एक एक्स्ट्रा है, उस एक एक्स्ट्रा में से सिर्फ एक अनपेयर्ड कर दो तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे और 3 पेयर बचे, 3 पेयर भी थे और जो अनपेयर्ड है वो बॉन्ड बना है। तो इसको ऐसा सोचो कि पहले एक अनपेयर्ड था, एक अनपेयरिंग हुई तो डी ऑर्बिटल तुमने इन्वॉल्व कर लिया, ऐसा मानो 1 2 3 4 5 अभी कितने अनपेयर्ड है, एक, अब तुम 3 में अनपेयर्ड कर दो, एक अनपेयर्ड केस पर रख दिया, बट तुम्हारे पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक एक्स्ट्रा है, वो कहीं किसी भी केस को ऑक्यूपाई करेगा और उसको ऑक्यूपाई करेंगे। अब कितने अनपेयर्ड बचे, तो बॉन्ड कितने बनेंगे, 2 और 3 क्या बचेंगे तुम्हारे पास, 2 पेयर, 1 2 3 लोग है 2 बॉन्ड्स। और हाइब्रिडाइजेशन चाहिए तो S P3 और D ही यूज हुआ है। ये सब तो इनऑर्गेनिक वाले थे, अब ऑर्गेनिक वाले करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्गेनिक में जब हाइब्रिडाइजेशन ऑब्टेन करना हो तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ये हुआ तो वैसे नहीं। तो फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, मतलब 29 का 29 रॉयल नंबर हो रहा है 30 हो रहा है, नहीं नहीं बदल रहा है।
इन दोनों केसेस में सारे कार्बन जो है उन सबके हाइब्रिडेशन को मैं ऑब्टेन करूंगा। सर अगर इनऑर्गेनिक में ऐसी ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में कैसी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो अलग अलग कितने जाते हाँ तो ये सिग्मा हुआ सिग्मा 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 ये सिग्मा ये पाई ये सिग्मा 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 सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। सबको ये असाइन कर दिया। अब इस कार्बन के देखो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने चार वो अगर नहीं है कुछ भी तो H कितना 4 H4 का मतलब क्या होता है sp3 ऑर्गेनिक में तीन ही हाइब्रिडाइजेशंस आते हैं sp2 sp3 और sp क्योंकि जो कार्बन एटम है उसके पास कोई ऑर्बिटल है ही नहीं तो ऑर्गेनिक में सिर्फ तुम्हें sp sp2 और sp3 ही मिलेगा। सेकंड में क्या होता है फिर यहाँ पे इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होता है 1 2 3 4 सिग्मा sp3 इस कार्बन में 1 2 3 सिग्मा है और एक पाई है जो पाई तो काउंट होगा नहीं हम लोग कह रहे हैं ये क्या होगा sp2 सेम में करो सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा है डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। अरे ये इसका मतलब यही इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है मतलब sp2 इसका क्या मतलब sp3 चार सिग्मा है इसका इसका वही सिग्मा है sp होगा इसका वो मेरे कार्बन की दूसरा बेस इस पे जब जाओगे तो इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड सिर्फ 3 है और चार तो काउंट होता नहीं तो H कितना आएगा 3 3 का मतलब क्या होगा sp2 इस पे आते हैं तो इसमें 3 सिग्मा है और नेगेटिव चार्ज का मतलब एक लोन पेयर है। कार्बन के पास अपने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 तो 1 2 और 3 यूज किया है उसने एक उसके पास रहा होगा चार्ज तभी आ सकता है जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया होगा उसके पास तो उसके पास एक पेयर है ये काउंट होता है तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहाँ मिलता है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp तुम H का फॉर्मूला जो है वो भी लगाओगे तो इसमें आंसर मिल जाएगा क्योंकि इसमें एक ही एटम एट सेंटर मल्टीपल एटम्स होंगे तो फिर इसमें भी करना होगा। रिंग वाला स्ट्रक्चर किया इसका क्या मिलेगा sp3 इसको क्या मिलता बाकी सारा sp2 और इसमें किसी भी एक का निकालो वैसा ही हर किसी का है तो इसके पास एक सिग्मा दो 3 सिग्मा और एक पाई ये sp2 हो गया ऑल कार्बन एटम्स आर sp2 फॉर्मूला जो H का इक्वेशन है वो इन पे लगेगा क्योंकि सेंट्रल एटम एक ही है इन पे इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि बहुत सारे एटम्स हैं
उसमें फिर ऐसा करना है, बट प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करके ऑर्गेनिक में बहुत इजीली होता है। अब कुछ ऐसे केसेस जो तुम्हें जो लगता है वो होता है, SiO2 में Si का निकालना है तुम्हें और N3 माइनस में N का निकालना है, सेंट्रल N का निकालना है। और छोटा सा है, अब इसका sp2 होना चाहिए, N3 माइनस नहीं सर, इसमें तो क्या बोलता है, ये क्या है, एक्स्ट्रा नहीं, अरे तो क्या होगा, क्या बोलना चाहते हो? sp3 होना चाहिए, लेकिन देखो N3 माइनस जब चेक करेंगे हम लोग, इसका H फाइंड करोगे तो हाफ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन N में कितना 5, मोनो वैलेंट तो नहीं है कुछ भी, प्लस 0 माइनस 0 प्लस 1, 5 प्लस 1 6, 6 का हाफ हो गया 3। तो सर आप दो और अच्छा नहीं, मोनो वैलेंट नहीं है ना, मोनो वैलेंट सिर्फ होते H F Cl Br और I, तो sp2 आना चाहिए था, बट ये sp2 नहीं होता है, रीजन बीइंग इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर जो सेपरेट स्ट्रक्चर है, मोर स्टेबल है, वो ऐसा स्ट्रक्चर है। अब इसमें अगर देखो तो एक सिग्मा एक पाई और एक पाई, ये क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइज हो गया, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसके बाद अब इस स्ट्रक्चर में तो sp2 कैसे अप्लाई कर सकते हो, लोग कहते तो है नहीं इसके पास, sp2 के स्ट्रक्चर में अगर तीन एटम है तो एक क्या होना चाहिए, लोन पेयर इसके पास है, चाहो तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ सकते हो, ये भी लोगे तो क्या होगा, एक सिग्मा दो सिग्मा और दो पाई, स्टिल क्या मिलेगा तुम्हें, sp हाइब्रिडाइज भी मिलेगा। रेजोनेंस क्या होता है वो अभी आगे डिस्कस करेंगे, 1
माइनस कहाँ गया? फॉर्मल चार्ज निकालो, मिल जाएगा। फॉर्मल चार्ज इसका निकाल दीजिए। 5 minus 4 minus half of 4, तो ये -1 है, इसका फाइंड करो फॉर्मल चार्ज। 5 minus 0 minus half of 8, ये +1 आया, और फॉर्मल चार्ज इसका निकालो फिर। 5 minus 4 minus half of 4, ये -1 आया। अब तीनों को ऐड करो, तो -1 +1 और -1, आंसर कितना आता है? -1 आता है। इस केस में निकाल सकते हो। 5 minus 6 minus half of 2, कितना आएगा? -2 आएगा इसमें। इसका फाइंड करोगे फॉर्मल चार्ज। 5 minus 2 minus half of 6, 0, और फॉर्मल चार्ज इसका निकालोगे तो 5 minus 0 minus half of 8 +1। सबको ऐड करेंगे, इसमें भी चार्ज कितना आएगा? -1 ही आएगा। ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये इसलिए है कि चार्जेस जो है सिर्फ एक एटम पे नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ पे चार्ज एक ही एटम पे, वो अनस्टेबल काइंड है, हायर एनर्जी होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आया है देखते हैं सर। मेरे भी क्या तेरे पास है चलो इस बार के क्वेश्चन है वो लिखो। SF4 is isostructural with SF4 is isostructural with SF4 is isostructural with A में लिखो BF4, F पे चार्ज माइनस, BF4 माइनस, BF4 और F पे चार्ज माइनस, BF4 माइनस, BCH4 समझ गया BCH4 या with WITH या WITH with या with is isostructural with WITH BCH अरे A मतलब फर्स्ट बिट, सेकंड B is CH4, then C is IF4 और चार्ज प्लस IF4 प्लस। अरे मुझे नहीं समझ आ रहा क्या लिखा है ऑप्शन ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन का ही पार्ट है, ऑप्शंस इसके बाद आएंगे, बट ये बिट्स इसको चेक करना है। ऑप्शन अरे बट जब बोला A लिखो तो उसमें क्या करना है? A लिखो और लिखो उसको with A BF4 minus अरे विद A नहीं बोला, विद और उसके बाद बोला A कंपाउंड क्या लिख रहा है A सर D वहां क्लिक नहीं किया, जब C बता रहे तब तो क्लिक कर जाना चाहिए था कि वो A रहा होगा। ये C है IF4 प्लस, then D is XCF4, B क्या है CH4 D is XCF4, XEF4 xenon fluoride XCF4 और E हो गया XCO2F2 xenon XCO2F2 XCO2F2। तो ये 5 कंपाउंड्स बताए, आगे स्टेटमेंट लिखो। चूज द करेक्ट आंसर, choose the correct answer from the options given below. Choose the correct answer from the options given below. option Choose the correct answer from the options given below. The options. Now option 1 लिखो, C only,
Option 1 C only. Option B C and E only. A option. Option A था C only. Option B है C and E only. C and D. Option C है A and D only. A and D only. And option D is B and E only. Option D है B and E only. J2026. C को A 36,000 normal gas. 36 लिए OG समझा इसको 8 plus 2 मतलब R 8 plus 2 is 10 by okay. You are चलो इसको देखो क्या क्या है अपने पास बताओ इसमें 4 दिया हुआ है फर्स्ट कंपाउंड इसमें 4 था ऑप्शंस में इसमें क्या क्या है PM4 minus BN4 minus CH4 CH4 IN4 plus IN4 plus XeN4 CL4 XeO2 XeO2 देखो एग्जाम में जब फाइंड करना हो तो क्या करना है अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और नंबर ऑफ एटम सेम है तो आइसोस्ट्रक्चर मिलेगा मोस्ट ऑफ द एक्सेप्शन जो बताया उसको हटा दो तो अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम मिला और नंबर ऑफ एटम सेम मिले तो स्ट्रक्चर विल बी सेम डिफरेंट होने में भी आ सकता बट यू हैव टू ड्रॉ इट बट अगर सेम है तो आइडेंटिकल होगा इससे इसका चेक करोगे h कितना होता है इसका हाफ 6 plus 4 minus 0 plus 0 10 का हाफ हो गया 5 5 का मतलब sp3d क्या होता था डायगोनल 5 पिरामिडल ये बनाया 5 प्लेसेस एटम चार्ज पे क्या हो गया रूट पे बाकी 4 पे क्लोरीन तो शेप कैसा हो गया इसका सीसा हो गया अब सेम चेक करते हैं कि अपने को sp3d तो आना चाहिए पहले bn4 माइनस पे चेक करो हाफ 3 plus 4 minus 0 plus 1 7 1 8 8 का हाफ हो गया 4 ये हाइब्रिडाइजेशन मिला sp3 ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया क्या किसी ऑप्शन में ए था यह C वाले में जहाँ पे A and D है तो ए है और ए नहीं होगा तो ए एलिमिनेट हो गया तुम्हारा केवल ऑप्शन D उसी नहीं था तो D भी लेने CH4 का चेक करते हैं CH4 का हाफ 4 plus 4 minus 0 plus 0 ये भी 4 आया इसमें 3 क्या बी वाला कोई ऑप्शन है D लास्ट वाले में वो भी एलिमिनेट हो गया दो ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए अब तुम्हारे पास बचा ऑप्शन ए और बी बचा है ऑप्शन ए और बी में सी तो नहीं पहले से तो तुम क्या चेक करोगे ई चेक सी चेक करते हैं ई क्या था XeO2 H equal to half 8 A2 है plus 2 minus 0 plus 0 10 का हाफ आया 5 sp3d और अपने पास एटम्स चार में क्या 2 plus 2 4 एटम्स है तो सेम एटम सेम हाइब्रिडाइजेशन तो ये दोनों ही आइसोस्ट्रक्चर हैं C होगा ये होगा क्योंकि ये ऑलरेडी मिशन तो एलिमिनेशन यू कैन ऑलवेज यूज इन एग्जाम बस सब नहीं चेक करना सर बस ई चेक किए रहते तो फिर कभी भी आंसर मिल जाएगा बट तुम्हें नहीं पता ना कि राइट आंसर क्या है बी भी तो है ना बी एंड बी तो है सी एंड डी एंड बी एंड क्या बी एंड अरे भाई क्या कर रहे हो लॉजिक समझ में आया कि ऑप्शन सीक्वेंस में ही चेक करेंगे जो इनकरेक्ट होगा उससे जो एलिमिनेट होगा वो एलिमिनेट कर दो बाकी जो बचा उसमें क्या चेक करने से एब्सोल्यूट आंसर आ सकता है वो चेक करो मेरा जो केमिस्ट्री के तीसरी तो चलाते हैं पेयर उसकी भी है जिसने सीधा स्टिक करके जीरो बना दी दो शॉट अलग है नहीं बहुत सारा दो अभी एक पे आधा के अब बहुत से आता ही कोई भी है बोलना है आधा पेज में इसका आंसर बताओ अच्छा हाँ यार ऑप्शन का एटॉमिक नंबर कितना था 8 था 8 है तो इट शुड बी 1s2 2s2 n इलेक्ट्रॉनिक अरेंज
देखो इसको S के पास 2 इलेक्ट्रॉन और P के पास 4 पॉइंट। तो अपने पास अनपेड कितने हैं? 2 अनपेड। अब दूसरा ऑप्शन जो है उसके पास भी कितने अनपेड होंगे? 2 अनपेड होंगे। तो दोनों के ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप तो ऐसा बॉन्ड बना, ओवरलैप तो इधर ऐसा बॉन्ड बना, ठीक है, ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन गए। तो O2 क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो बाय ऑर्बिटल ओवरलैप O2 should be diameter, but it is found to be parameter. तुमने जो कुछ भी अभी तक पढ़ा, जिससे स्ट्रक्चर वगैरह निकाला, सब कुछ जो उस लॉजिक से जाएंगे तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, बट ये होता क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो क्या ऑप्शन है? जो प्रीवियस लेक्चर थे उसको देख दो बाहर, बट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन तो आ रहा है, उससे स्ट्रक्चर बता पा रहा है, ये अरेंजमेंट कैसा होगा। तो पूरा रोज तो नहीं है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। दैट मींस यू हैव टू डेवलप समथिंग एल्स जो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी MOD, मॉलिक्यूलर मुझे क्यों बोलने लग गया? एक बार छोटे बच्चे की तरह कर रहे शिक्षा तो सवाल क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हारे इंतजार है? नहीं, मैं तो आगे देख रहा हूँ। मैं कुछ नहीं किया। एटॉमिक ऑर्बिटल जो था, फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में पढ़ा, बट जब बॉन्डिंग है तो सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे sp ओवरलैपिंग हुआ, p ओवरलैपिंग हुआ, तो बॉन्ड अलग अलग बनने चाहिए, बट अब देखो उसमें ये मिला कि हर बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ का था। CH4 का एग्जांपल दिया था, CH4 में एक SS ओवरलैप था और 3 sp ओवरलैप था, तो क्या मिलना चाहिए था? 4 बॉन्ड से 3 इक्वली स्ट्रांग, एक वीक या स्ट्रांग होना चाहिए, बट आंसर क्या मिला? ऑल 4 आर इक्वली स्ट्रांग। तो उसको प्रूव करने के लिए हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया। तो वैसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो ऑर्बिटल थे उसके न्यूक्लियस एक ही होते थे, इसका न्यूक्लियस 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए एप्लीकेबल है मॉलिक्यूल के लिए। So according to this theory, atomic orbital सिंपल वर्ड कैसा बता रहा है? टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल in this formation of molecular orbital can be explained with the help of LCA combination of atomic orbitals. एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियस एक था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में न्यूक्लियस मल्टीपल हो सकते हैं। तुम्हारे स्कोप में जो है वो सिर्फ डायटॉमिक स्पीशीज का है, मतलब 2 न्यूक्लियस ही रहेंगे। Molecular orbitals can have whereas atomic orbitals
and hybrid orbitals have only one nucleus. ये लिखे हो, लिख लो बस, ये लिख लो पहले फ्रैगमेंट्स लिख लो। एक कभी चलो इसको देखते हैं। ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो फॉर्म होगा वो कैसे होगा इसको। दो ऑर्बिटल्स ले लो, take as ऑर्बिटल ए, और ऑर्बिटल सिंपली क्या है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। ऑर्बिटल ए को हम लोग जैसे वेव बना लेते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ए हो गया, और दूसरा एक ऑर्बिटल बी हो। तो दो ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स होंगे तो वेव के टर्म्स में उसको क्या बोल सकते हैं, वेव्स ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे पर, सुपरपोज कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। स्टार्टिंग से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि इस वेव का जो पॉजिटिव वाला पार्ट है वो दूसरे के प्लस वाले पार्ट के साथ ओवरलैप करेगा, और इसका नेगेटिव वाला पार्ट इसके नेगेटिव वाले के साथ ओवरलैप करेगा। लेकिन फेज ओवरलैप है, प्लस प्लस के साथ ओवरलैप कर रहा है और माइनस जो है नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर रहा है, सेम टाइप ऑफ ओवरलैप। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या होगा, एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज, और इसका एम्पलीट्यूड जब फाइंड करेंगे तो दैट साइन विल बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ये दोनों वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। ओवरलैप करने के दो तरीके हैं, इस सेम फेज में ओवरलैप हो सकता है, अपोजिट में हो सकता है। सेम में हुआ तो इंटरफेरेंस के चलते एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, ज्यादा हो गया। मतलब सोचो कि दो टॉर्चेस हैं तुम्हारे पास और तुमने उसको ओवरलैप कराया और इन फेज हो गया और वो ब्राइट हो गया बहुत ज्यादा। It was just an example to understand कि वेव इम्पोज कर रहा है। यहाँ पे प्लस का ओवरलैप विद माइनस, माइनस का विद प्लस, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, यहाँ भी एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। अपोज करेंगे तो क्या हो सकता है, एक में आ सकता है साइन इक्वल्स टू 0 इफ साइन ए इज इक्वल टू साइन बी ना हो, ये पॉसिबिलिटी एक है। अगर नहीं इक्वल है तो कुछ वैल्यू मिलेगा। साइन इक्वल्स टू साइन ए माइनस साइन बी इफ साइन ए इज ग्रेटर देन साइन बी। तो मान के चलते वो हाइयर है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, कम, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रॉन वेव का वैसा कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाते लोग, बट साइज स्क्वायर का मतलब है इट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। और प्लस जब ये ओवरलैपिंग होगी तो दो टाइप के ऑर्बिटल्स बनते हैं। ड्यू टू दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल which is called BMO is formed, और इसमें जब जाएंगे ड्यू टू दिस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। ABM is formed। तो इससे जो बना वो BMO और इससे जो बना वो ABO।
लिख लो फिर, उसमें ही इसको ऐड करके लिख लो। और भी पॉइंट्स ऐड कर लो। कैसे करते हैं? It is denoted by सिग्मा पाई डेल्टा, ये सब यूज कर सकते हैं। डेल्टा तो मैं यूज नहीं कर रहे हैं, सिग्मा पाई ही रहेगा। ये भी वो डिनोटेड बाय सिग्मा स्टार पाई स्टार डेल स्टार। नोटेशंस ये सब यूज करते हैं। अब साई स्क्वायर जो होता था, दैट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल। तो दो ऑर्बिटल्स लिए थे हम लोगों ने, उसमें एक होता साई ए स्क्वायर होता और दूसरा साई बी स्क्वायर होता। बीएमओ जब बना तो उसमें क्या हुआ, दोनों ऐड हो गए, तो साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर करेंगे, क्या वैल्यू मिलता, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर प्लस 2 साई ए साई बी होता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन ए एंड बी, और उसमें कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यू तुम ऐड कर रहे हो, चांसेस क्या होंगे, इंक्रीज होगा और ज्यादा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन in BMO is higher than the atomic orbital. सिमिलरली अगर एबीएमओ में जाओ, साई स्क्वायर इसका तुम्हें निकालना है, तो इसमें क्या लिखते हैं, साई ए माइनस साई बी और इसका स्क्वायर करते हैं, तो ये क्या मिलेगा, साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। तो इसमें क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन is lower in AB than in atomic orbitals. थोड़ा कम हो गया ये, प्लस बीएमओ की एनर्जी जो होती है वो कम होती है। एनर्जी ऑफ बीएमओ इज lower than atomic orbitals. And energy of ABMO is higher than atomic orbitals. अब ऐसा देखो इसलिए हुआ बिकॉज redistribution of energy can neither be created nor be destroyed. तो टोटल एनर्जी जो पहले था वही अभी भी है, बट एक को हम लोगों ने लोअर वैल्यू दे दिया और एक को हायर वैल्यू दे दिया, तो एक की स्टेबिलिटी हायर हो जाएगी और एक की स्टेबिलिटी लोअर। तो अगर इलेक्ट्रॉन बीएमओ में जाता है तो उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन एबीएमओ में जाता है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है उससे। It contributes towards stability. इसमें जाओगे तो it contributes towards instability. ये